बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह मालिक के नाम अथवा शब्द के माध्यम से रचा गया है और इसी सर्वव्यापी शक्ति से ही कायम है। यह शब्द या नाम हमारे घट में निरंतर गूंज रहा है। अपनी सुरती या चेतना को इस नाम से जो हमारे हर श्वास में प्रतिध्वनित हो रहा है जोड़ देने से हम मानसिक शांति, जिसमें कोई दुख और चिंता नहीं रहती, को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमने इस सत्य को नहीं जाना और हमारी सुरती नाशवान पदार्थों में ही भटकती रही, तब तक हमें शांति की मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। मालिक को भूलकर और मालिक की सृष्टि की कामना करके हम अपनी सुरती को इच्छाओं का दास बना लेते हैं और कल्पनाओं व भ्रांतियों के संसार में भटक जाते हैं। यदि हम ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो फैसले के दिन हमें मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आत्मा उसी योनि में जाएगी जिसमें उसकी इच्छाओं की और अच्छी तरह संतुष्टि हो सके। एक कैद से अभी निकलेगी नहीं कि दूसरी जेल हमें कैद करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रकार कभी अंत न होने वाला यह 84 लाख योनि का चक्कर चलता रहता है और हम तब तक अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, इन सब कर्मों का लेखा जोखा इस मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म अन्य योनियों से अमूल्य और उत्कृष्ट है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और सभी संतों ने इसकी महिमा को गाया है। कहा गया है, कबीर मानस जन्मो दुर्लभ है, होई न बारो बार, जिनेऊ बन फल पके भुई, गिरही बहुर लागे ही डार। यह मानुष जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यदि हमने इसे एक बार विषय भोगों में खो दिया तो दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसी तरह ही जैसे पका फल यदि एक बार भूमि पर गिर जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुष दया से अभिभूत होकर हमारे वर्तमान दुखपूर्ण दशा पर अफसोस करते हैं और हमें बुद्धिमता से चलने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मार्ग पूर्णतया वैज्ञानिक है और अपनाने में सरल है। वे आपको मानव शरीर की भीतरी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और आत्म अनुभव करने में आपकी सहायता करते हैं। तो यह कदापि नहीं कहते कि कठोर तप साधनाओं से अपने शरीर को कष्ट दो और संसार का त्याग करके जंगल में भाग जाओ, परंतु संत महापुरुष वह भी नहीं कहते कि इस नाशवान शरीर को संवारने में इतना लगे रहो कि मालिक की याद के लिए आपको समय ही ना मिले।
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से प्रेम करता है और शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें यह भावना न हो, अर्थात वह किसी से प्रेम न करता हो। परंतु जरा गंभीरतापूर्वक सोचो कि क्या उनको आपके प्रति प्रेम सच्चा है? आपके अत्यधिक प्रेम और प्रिय और निकट संबंधी, यहाँ तक कि आपका परिवार तब तक ही आपसे प्रेम करता है तब तक आप जीवित हैं। कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं, यहाँ तक कि आपके सगे संबंधी, आपके परिवार वाले भी ईश्वर के न्यायालय में न्याय के समय आपका साथ नहीं देंगे। सद्गुरु ही केवल हमारे सच्चे मित्र और हितैषी हैं, जो परलोक में भी हमारा साथ देंगे और फैसले के समय भी हमारी सहायता करेंगे। इसलिए हे बुद्धिमान जीव, इन झूठे संबंधियों से मोह मत कर और किसी संत महापुरुष की खोज कर और मालिक के साथ सच्चा प्रेम कर, क्योंकि यह झूठे रिश्ते नाते अधिक से अधिक इस संसार तक तेरा साथ देंगे, परंतु सद्गुरु तेरे परलोक में भी संगी सहाय रहेंगे। सद्गुरु में हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए, शारीरिक रूप से हम भले ही सारे कर्मों को करें, परंतु भीतर से हमारा मन मालिक में ही लगा होना चाहिए। जब हमारा सद्गुरु से ऐसा घनिष्ठ नाता हो जाएगा तो वह हमें कभी नहीं भुलाएंगे। वे इस शरीर रूप में शुद्ध आत्मा है। उनका उद्देश्य अधिकारी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें सर्वाधार मालिक से मिलाना है। जब तक मालिक स्वयं हमें अपनी ओर न खींचे, हमें उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। यह उनकी अपार कृपा है जो वे हमें अपनी ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे हैं सद्गुरु के भेद भरे रूहानी मार्ग। शायद कोई और सोचे कि सद्गुरु के प्रति उसने अपनी श्रद्धा भक्ति स्वयं बढ़ा ली है, और यह सत्य नहीं। वास्तव में यह तो सद्गुरु ने स्वयं अपनी कृपा और प्रेम से ही हमारे हृदय में अपने प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा की है। सद्गुरु मुक्त आत्मा है और ईश्वर के रूप है। उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। वे दुर्धाम से इस भूलोक पर केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं। उनका उद्देश्य होता है हमारे दुखों को कम करना और अपनी ओर आकर्षित करके हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करना। गुरुमुखों, संत महापुरुषों का संग करने में विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी संगति में कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। वे सदा जीवों की भलाई ही करते हैं। उनके संग से जो विशेष लाभ होता है वह यह है कि नाम का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से जीव मन और विषय जगत से पार हो जाता है। उसमें नैतिक तथा धार्मिक सद्गुणों का विकास होने लगता है, जो स्वयं में एक महान वरदान है। यह कोई कम लाभ नहीं है, परंतु जैसे जैसे साधक अपनी आंतरिक यात्रा में बढ़ता जाता है, वह अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है। इससे अधिक कोई और क्या चाहेगा। उसकी अंतरात्मा प्रकाशित हो जाती है और वह भीतर ही भीतर आनंद अनुभव करने लगता है। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि को नाम के अभ्यास से ही इतना ज्ञान हुआ था कि उन्होंने भगवान राम के अवतार से हजारों वर्षों पहले ही सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। अंतर्ज्ञान के बिना हम सब
शारीरिक रूप से तो नहीं परंतु आंतरिक रूप से अंधे ही हैं। भीतरी आँख जैसे कि पहले कहा गया है कि सद्गुरु की कृपा से ही खुल पाती है, उस द्वार को खोलने की चाबी उनके पास ही रहती है। उस द्वार को सद्गुरु ही खोल सकते हैं। यह उस सर्वाधार परमेश्वर की मौज है कि उसने अपने आत्मिक खजाने की चाबी अपने विश्वसनीय दूत संतों को ही सौंपी है। सहजोबाई कहती हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगति में ठोर। संतों की संगति के अतिरिक्त सब कहीं अज्ञान रूपी अंधेरा ही है। सहजोबाई कथन करती हैं कि सच्चे संतों का संग बहुत ही दुर्लभ है। सांसारिक जीव तो स्वयं ही अज्ञानी है, वे दूसरों को यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं। ऐसा दुर्लभ अवसर तो मनुष्य के जीवन में तभी आता है जब वह अपनी पूरी तवज्जो संत महापुरुषों के उपदेश में लगाता है। एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, केवल आँखों वाला ही अंधे मनुष्य को राह दिखा सकता है। हम सब नेत्रहीन हैं क्योंकि हम अपने भीतरी जगत के विषय में कुछ नहीं जानते। यद्यपि ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, तथापि आत्मिक रूप से नेत्रहीन होने के कारण हम उसे देखने में असमर्थ हैं। हम उनकी कृपा और दर्शनों की इच्छा तो करते हैं, परंतु उनके दर्शन करने के लिए अपनी भीतरी आँख खोलने की कोशिश नहीं करते। यदि हम अपने आप पर ही निर्भर करें तो हम उन्हें अपने भीतरी कदापि नहीं देख सकते। केवल आत्मनिष्ठापूर्ण संत सद्गुरु हमें मालिक के धाम में पहुंचा सकते हैं। मालिक के धाम तक उनकी ही पहुंच है और अधिकारी आत्माओं को वहां तक ले जाने का केवल उन्हें ही अधिकार है। आंतरिक मार्ग कहीं खतरों कठिनाइयों से भरा हुआ है। विरोधी शक्ति काल ने अनेक स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है और इसके चुंगल से कोई नहीं बच सकता। वह किसी भी जीवात्मा को नाम रूपी आज्ञा पत्र के बिना अपने चुंगल से निकलने नहीं देता। संत जन दीक्षा के समय अपने शिष्यों को इन सभी विघ्न बाधाओं से पहले ही सावधान कर देते हैं और फिर उन्हें नाम दान प्रदान करते हैं।